वेलकम टू स्टडी विद बरखा। टुडे वी विल सी कॉम्बिनेशनल सर्किट, इसमें हाफ एंड फुल एडर। व्हाट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट? इट इज अ सर्किट in which the present state of combination of inputs decides the output। मतलब सर्किट में हम कुछ इनपुट देते हैं और अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट हमें आउटपुट मिलता है। लेकिन दो प्रकार के सर्किट होते हैं, एक होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट, दूसरा होता है सीक्वेंशियल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम जो इनपुट देंगे उसी के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, उसी की स्टेट के अकॉर्डिंग आउटपुट मिलता है। इसके पहले क्या इनपुट दिया गया था या इसके पहले प्रीवियस आउटपुट क्या था, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। सो द टर्म कॉम्बिनेशन लॉजिक means combining of two or more logic gates to perform a required function where the output at a given time depends only on the input. This is the main thing. ये एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। यहाँ पर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स से इनपुट है और आउटपुट में आपको m नंबर ऑफ आउटपुट्स मिल रहा है। एनी नंबर कैन बी input and any number can be output, depends upon the logic circuit. So the required output is obtained from this process by transferring the binary information given at the input set। हमने जो इनपुट दिया है सर्किट में उसका उसी के बेसिस पर आउटपुट हमको मिल रहा है। ये तीन प्रकार के होते हैं। अरिथमेटिक फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है उससे हम एडर बनाते हैं, सबट्रैक्टर, कंपैरेटर, पीएलडीज बनाते हैं। प्रोग्रामेबल लॉजिक, इसमें डेटा ट्रांसमिशन के लिए जो सर्किट हम यूज होता है या हम बनाते हैं उसके एग्जांपल है मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर एंड एनकोडर। एंड कोड कन्वर्टर में बाइनरी कोड कन्वर्टर, डेसिमल बीसीडी, 7 सेगमेंट एलईडी जो हम बनाते हैं वो ये सब बाइनरी से कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से एक कोड से दूसरे कोड में कन्वर्ट करना है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। तो कोड कन्वर्टर भी हम जो सर्किट बनाएंगे वो कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा। डेटा ट्रांसमिशन के लिए मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये भी कॉम्बिनेशनल सर्किट है। और एडर सबट्रैक्टर जो हमारे यूज होते हैं, चाहे हम कैलकुलेटर है या हमारा कंप्यूटर है, वो सब के लिए जो सर्किट यूज होता है दैट इज कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। द आउटपुट ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिपेंड्स ओनली ऑन द लेवल प्रेजेंट एट द इनपुट टर्मिनल। प्रीवियस स्टेट से कोई मतलब नहीं है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट डू नॉट यूज एनी मेमोरी। यहाँ कोई मेमोरी नहीं है कि हम आउटपुट का जो डेटा है उसमें स्टोर कर ले और वो हमारे नेक्स्ट इनपुट के टाइम काम आए। मतलब प्रीवियस स्टेट का क्या, उसकी उस सर्किट की प्रीवियस स्टेट क्या थी उससे कोई मतलब नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई मेमोरी की जरूरत ही नहीं है। द प्रीवियस स्टेट ऑफ इनपुट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट on the present state of the circuit. A combinational circuit can have an n number of inputs and an m number of output. It depends upon the design of the circuit. अब हम देखते हैं एडर। इसमें पहले देखेंगे हाफ एडर, फिर सब फुल एडर। ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है। यहाँ पर हम 2 इनपुट लेते हैं और 2 आउटपुट हमें मिलता है। इट इज डिजाइन टू एड 2 सिंगल बिट बाइनरी नंबर ए एंड बी। 2 सिंगल बाइनरी नंबर है सिंगल बिट के, उनको हमने ऐड करना है। तो जो एडर बनेगा उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा? जैसे आप 4 डिजिट ऐड करते हो तो उसका बेसिक ब्लॉक क्या है, बेसिक टेक्नोलॉजी क्या है? जैसे 2 डिजिट ऐड होगी वैसे ही 4 डिजिट ऐड होगी 1 बाय 1। तो
That's why we say that it is a basic building block for addition of two single bit numbers. ऐड करने के बाद एक सम बनेगा और इट मे बी कि कोई कैरी जनरेट हो. दिस सर्किट हैज टू आउटपुट, कैरी एंड सम. इसका ब्लॉक डायग्राम ये है. ए और बी इनपुट में लिया है हमने, 2 बिट है जिनको हमें ऐड करना है. आउटपुट में हमें मिलेगा दोनों का सम, और अगर कोई कैरी जनरेट हो रही है तो कैरी. ट्रुथ टेबल देखते हैं तो ए और बी के 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं मैक्सिमम. दोनों 0 हो सकता है, या दोनों में से एक 0 एक 1, या पहला 1 दूसरा 0, या दोनों हाई स्टेट में, मतलब दोनों 1 हो सकते हैं. अब आप बाइनरी एडिशन की बात करें, अगर 2 बिट को आप ऐड करेंगे तो 0 और 0 ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा. 0 1 ऐड करने पर 1, 1 0 ऐड करने पर भी 1, और 1 1 ऐड करने पर आता है 2. और बाइनरी में 2 को हम लिखते हैं 1 0. सो 1 + 1 दैट इज 1 0. अब यहां पर सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट में ये सम है, ये सम है, ये सम है, तो सम में तो हम 0 ही लिखेंगे, और जो जैसा हम लिखते हैं, और 1 जो हुआ है वो कैरी हुआ है, जो नेक्स्ट टाइम हम उसको नेक्स्ट एडिशन में नेक्स्ट टाइम उसको ऐड करेंगे. तो कैरी में आएगा 1 और सम में आएगा 0. तो कैरी कब जनरेट होती है? जब दोनों बिट 1 हो. अब आप ये देखिए सम फंक्शन कहां इसने 1 दिया है. आइदर दिस वन, आइदर दिस वन, मतलब या तो ए 1 है या बी 1 है. दोनों 0 पर 0 आया, दोनों 1 पर 0. मतलब ये जो सर्किट यहां यूज होगा वहां एक्सऑर गेट का सर्किट यूज होगा, क्योंकि एक्सऑर गेट में ही जब दोनों में से एक भी इनपुट 1 होता है तभी हमारा आउटपुट 1 आता है. तो सम भी हमारा वहीं पर 1 आ रहा है जहां ए और बी 2 इनपुट में से कोई एक इनपुट 1 है. सो सम की जगह हम इसको जब सर्किट बनाएंगे तो ए और बी हमने 2 इनपुट लिए हैं, और सम की जगह हमने लगा दिया है एक्सऑर गेट. क्लियर? अब देखते हैं कैरी. कैरी हमें कहां 1 मिल रहा है? जब दोनों ही 1 हो, क्योंकि जब दोनों 1 रहते हैं तो 1 0 2, 1 + 1 2 होता है. 2 को हम लिखते हैं बाइनरी में 1 0. तो जब दोनों ही इनपुट 1 होंगे तब हमारा कैरी जनरेट होगा. तो यहां पर इसको हम देखते हैं, यहां 0 है, यहां 0, यहां 0 है, यहां 1. मतलब ये वाला जो सर्किट यूज हो रहा है, ये सर्किट किसके सिमिलर है? एंड गेट के सिमिलर है, क्योंकि जहां एंड गेट में जहां दोनों इनपुट 1 होते हैं तभी हमें आउटपुट 1 मिलता है, अदर कंडीशंस में 0 मिलता है. तो हम कैरी के लिए जो सर्किट डिजाइन कर रहे हैं वहां इनपुट में ये ए इनपुट गया, बी इनपुट गया, और दोनों आउटपुट जो हमारा सी मिल रहा है वो तभी मिल रहा है जब दोनों के बीच में एंड गेट लगा. मतलब जब दोनों 1 होंगे तभी हमें कैरी 1 मिलेगा. सो दिस इज द सर्किट डायग्राम, दिस इज ट्रुथ टेबल एंड दिस इज ब्लॉक डायग्राम. तो ये आपको समझाने के लिए. ठीक. अब हम जब इसका फुल एडर बनाएंगे, देखते हैं. फुल एडर इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट that performs the addition of 3 bit at a time, so it is called full adder. अब फुल एडर में क्या होता है? सेम चीज है, ए और बी 2 इनपुट हमने लिए हैं. फुल एडर इसका ब्लॉक डायग्राम हो गया, सम जनरेट हो गया, कैरी आउट हो रहा है. लेकिन कैरी इन कौन सा है? सपोज 4 डिजिट को आप ऐड कर रहे हैं, राइट मोस्ट 2 डिजिट को ऐड किया, जो सम हुआ उसको आपने नीचे लिखा, लेकिन जो कैरी होगा उसको हम नेक्स्ट 2 डिजिट में ऐड करते हैं. जो कैरी जनरेट होता है उसको हम ऊपर लेके जाते हैं और उसको हम फिर से ऐड करते हैं. तो वो जो कैरी है वो नेक्स्ट उसमें ऐड होता है. तो अगर कोई कैरी है तो हम उसको सी इन बोलते हैं, दिस इज कैरी इन. तो अगर कोई कैरी है तो हम उसको ऐड करेंगे. तो अब 3 चीज कैरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और ए और बी में कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है 0 1 का, कैरी भी 0 1 का कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. मतलब 3 इनपुट हो गए टोटल. तो आपके पास 3 इनपुट के कॉम्बिनेशन
8 होंगे, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 लाइक दिस। अब आपको सम कहाँ कहाँ मिलेगा? आपने देखा है सम आपको तभी मिलता है जहां एक्स और गेट हो। मतलब आपको ये देखिए एक्स और गेट की कंडीशन क्या होती है, आप यहां देखिए एक्स और गेट 1, एक ही 1 रहेगा तो 1 मिलेगा, 0 + 1 1, 1 + 0 1, लेकिन एक से 2 1 हो जाएंगे तो 1 0 2 हो जाता है, लेकिन 3 1 हो जाएंगे तो 1 + 1 2 दैट इज 1 0, और उसमें फिर एक और तीसरा भी 1 अगर ऐड करें तो 2 + 1 3 मतलब 1 1। उस कंडीशन में 1 + 1 + 1 1 1 दैट इज 3 इन बाइनरी, इन डेसिमल इट इज 3, इन बाइनरी इट इज 1 1 1 1 मतलब 11, जिसको हम अपने लैंग्वेज में बोल सकते हो। तो उस कंडीशन में दोनों जब 1 आएंगे तो एक 1 हो जाएगा आपका सम और दूसरा 1 हो जाएगा कैरी। कहने का मतलब है या तो सिंगल 1 आ रहा है तो आपको सम में 1 मिल रहा है, या फिर 3 1 आ रहे हैं तो आपको सम 1 मिल रहा है। मतलब ऑड नंबर होना चाहिए सम जनरेट करने के लिए, और कैरी जनरेट करने के लिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ एक सिंगल 1 है, आपको आउटपुट 1 मिला, सिंगल 1 है आउटपुट 1 मिला, 2 1 है तो 1 1 1 0, यहां पर सम 0 ही मिलेगा, कैरी 1 मिलेगा। अब यहां सिंगल 1 है, सम आएगा 1, यहां 2 1 है तो 1 1 1 0, कैरी 1 आएगा, सम 0 रहेगा, यहां पर भी 1 0 ही रहेगा, और तीनों 1 है तो दोनों 1 1 आ जाएंगे, कैरी और सम दोनों 1 आपको बताया। अब आप यहां देखिए कि सम के लिए आपको मैंने बताया है या तो एक बार 1 हो या 3 बार 1 हो, मतलब ऑड नंबर ऑफ 1। सो इट ये वैसा तभी होगा जब आप एक्स और गेट लगाएंगे। कैरी के लिए क्या होगा, आइदर एनी 2, या तो ये दोनों 1 है तो 1 आ रहा है, या ये दोनों 1 है, मतलब कोई से भी दोनों, एटलीस्ट 2 सर्किट 1 होना चाहिए, उसको 2 इनपुट एटलीस्ट 1 मिलना चाहिए, क्योंकि 3 इनपुट पर भी ये कैरी जनरेट हो रहा है। तो अब हम देखते हैं इसका सर्किट। सम जनरेट करने के लिए आपका तीनों इनपुट, 2 इनपुट और कैरी इन, तीनों इनपुट को हम लेते हैं और एक्सऑर गेट लगाते हैं, मतलब तीनों में से एक भी अगर 1 है, एक 1 हो या 3 1 हो, उस कंडीशन में आपको सम जनरेट हो रहा है। और कैरी के लिए आइदर ए बी, आइदर ए सी, आइदर बी सी, तीनों में से एक, तीनों इनपुट में से कोई भी 2 इनपुट में अगर 1 है तो हमारा जो एंड गेट है वो 1 जनरेट करेगा, और एक्सऑर गेट में यहां पर सिर्फ और गेट लगा है, और गेट लगा है तो और गेट कब 1 देता है आपको, जब उसके लिए जो भी कोई से भी 3 इनपुट में से या कितने भी इनपुट लगाए, एटलीस्ट 1 इनपुट शुड बी 1। मतलब आपका और गेट के लिए 1 जनरेट करना है आउटपुट में, तो उसके 3 जितने भी इनपुट हैं, किसी भी एक इनपुट में अगर 1 सिग्नल जाएगा तो आउटपुट 1 जनरेट करेगा। अब इनमें से किसी में भी 1 जनरेट करने की कंडीशन ये है कि या तो ए बी या ए सी या बी सी, कोई सा भी गेट है वो 1 जनरेट करे। वो कब 1 जनरेट करेगा, जब या तो 3 इनपुट ए बी ए सी, इनमें से 3 में से कोई से भी 2 इनपुट अगर हाई है तो ये एक ना एक कोई सा भी एक एंड गेट 1 जनरेट करेगा। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर फुल एडर, कि सम के लिए आपको एक्सऑर गेट लगाना है, कैरी के लिए इस तरह से ए बी ए सी या बी सी में से 2 इनपुट लेकर आपको एंड गेट बनाना है, और उनका जो आउटपुट है और गेट में देना है। तो इस प्रकार से आपका फुल एडर डिजाइन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमेंट इफ यू वांट इन मोर डिटेल। थैंक यू।